नमस्ते दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है एक ऐसी वीडियो में जो आपके दिल और दिमाग को छू लेगी। आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के 111 अनमोल विचारों की, जो न सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ की शिक्षाएं हैं, बल्कि जीवन को सुखमय, शांत और सफल बनाने का एक संपूर्ण दर्शन है। ये विचार आपके जीवन में नई रोशनी ला सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाते हैं। और हां, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि एक खास सरप्राइज विचार भी आपका इंतजार कर रहा है। कहा जाता है कि श्रीमद् भगवद गीता किसी एक धर्म के लिए नहीं, बल्कि इस धरती के हर इंसान के लिए है। इसमें 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, जिन्हें पूरी तरह पढ़ना और समझना हर किसी के लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इसीलिए हमने चुने हैं 111 ऐसे विचार जो गीता का सार है। इन्हें हर सुबह सुने और देखें कैसे आपका जीवन बदल जाता है। हम इन विचारों को 10 श्रेणियों में बांटेंगे, प्रत्येक विचार के साथ एक वास्तविक जीवन का उदाहरण और उसकी छोटी सी व्याख्या। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। सोचिए, एक किसान खेत में बीज बोता है। वह बीज बोने में मेहनत करता है, पानी देता है, देखभाल करता है, लेकिन बारिश कब होगी, कितनी होगी, ये उसके हाथ में नहीं है। हमें बस अपना कर्तव्य निभाना है, फल अपने आप मिलेगा। उपदेश: मन की स्थिरता ही सच्ची भक्ति का मार्ग है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका मन स्थिर नहीं, वह न तो सत्य को जान पाता है, न ही भक्ति में लीन हो पाता है। अस्थिर मन वाले को न शांति मिलती है, न ही सुख। उदाहरण: कुछ लोग छोटी छोटी बातों पर बेचैन हो जाते हैं। इसका कारण है उनका अस्थिर मन। एक साधु हमेशा मुस्कुराते थे। किसी ने पूछा, आपकी शांति का राज क्या है? साधु बोले, मैं हर पल केवल वही करता हूं जो सामने है, मन को भगवान के चरणों में रखता हूं। सोचिए, अगर हम भी अपने मन को एकाग्र करें और चिंता भगवान को सौंप दें, तो क्या जीवन शांत नहीं होगा? नंबर 1 उपदेश: कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। इसीलिए कर्म करो और फल की इच्छा छोड़ दो। उदाहरण: एक छात्र दिन रात पढ़ाई करता था, लेकिन नतीजों की चिंता में डूबा रहता। गुरु बोले, सिर्फ मेहनत पर ध्यान दे, नतीजा भगवान पर छोड़। उसने ऐसा किया और अच्छे अंक लाया। सोचिए, अगर हम मेहनत करें और नतीजा भगवान पर छोड़ दें, तो क्या मन हल्का नहीं होगा? नंबर 2 उपदेश: क्रोध अज्ञान का परिणाम है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध से मोह पैदा होता है, मोह से स्मृति भ्रमित होती है और भ्रम से बुद्धि नष्ट हो जाती है। उदाहरण: एक व्यापारी को छोटी बात पर गुस्सा आया और उसने कर्मचारी को निकाल दिया। बाद में पता चला गलती उसकी थी। क्रोध में उसने नुकसान उठाया। सोचिए, अगर हम क्रोध से पहले एक पल रुककर सोचें, तो क्या गलतियां नहीं टलेंगी? नंबर 3 उपदेश: आत्मा अमर है, देह नश्वर। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, यह अविनाशी है, जबकि शरीर नाशवान है। उदाहरण: एक बूढ़ा व्यक्ति मृत्यु से डरता था। साधु ने कहा, तू शरीर नहीं, आत्मा है, आत्मा कभी नहीं मरती। यह सुनकर उसका डर मिट गया। सोचिए, अगर हम आत्मा की अमरता पर विश्वास करें, तो क्या मृत्यु का भय नहीं मिटेगा? नंबर 4 उपदेश: सच्चा योगी संतुलित रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो सुख दुख, लाभ हानि में समान रहता है, वही सच्चा योगी है। उदाहरण: एक किसान की फसल बाढ़ में बर्बाद हो गई। वह उदास नहीं हुआ, बोला, भगवान ने लिया, वही देगा। अगले साल उसकी फसल दोगुनी हुई। सोचिए, अगर हम हर स्थिति में संतुलन रखें, तो क्या जीवन आसान नहीं होगा? नंबर 5 उपदेश: इंद्रियों पर नियंत्रण सुख की कुंजी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपनी इंद्रियों को वश में रखता है, वही सच्चा सुख प्राप्त करता है। उदाहरण: एक व्यक्ति हमेशा स्वादिष्ट भोजन की तलाश में रहता था। उसने सादा खाना खाना शुरू किया और पाया कि उसका मन शांत हो गया। सोचिए, अगर हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करें, तो क्या मन शांत नहीं होगा? नंबर 6 उपदेश: भगवान सर्वत्र हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सभी प्राणियों में समान रूप से विद्यमान हूं।
कोई मुझसे दूर नहीं। उदाहरण, एक बच्चा मंदिर में भगवान को ढूंढता था। उसकी मां बोली, भगवान तेरे दिल में है। बच्चा शांत हो गया। सोचिए, अगर हम भगवान को हर जगह देखें तो क्या डर मिट नहीं जाएगा। नंबर 7, उपदेश। निस्वार्थ कर्म ही श्रेष्ठ है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो कर्म बिना स्वार्थ के किया जाता है वही भक्ति का मार्ग है। उदाहरण, एक व्यक्ति गांव में मुफ्त पानी बांटता था। उसका मन हमेशा शांत रहता था। सोचिए, अगर हम बिना लालच के काम करें तो क्या सुख नहीं मिलेगा। नंबर 8, उपदेश। सत्य का पालन करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य ही धर्म का आधार है। सत्य से बढ़कर कुछ नहीं। उदाहरण, एक दुकानदार ने ग्राहक को गलती से ज्यादा पैसे लौटा दिए। उसकी ईमानदारी देख ग्राहक उसका नियमित ग्राहक बन गया। सोचिए, अगर हम सत्य पर चलें तो क्या विश्वास नहीं बढ़ेगा। नंबर 9, उपदेश। ध्यान से मन शांत होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ध्यान से मन एकाग्र होता है और आत्मा भगवान से जुड़ती है। उदाहरण, एक कर्मचारी काम के तनाव से परेशान था। उसने रोज ध्यान करना शुरू किया और उसका मन शांत हो गया। सोचिए, अगर हम रोज ध्यान करें तो क्या तनाव कम नहीं होगा। नंबर 10, उपदेश। लोभ से बचो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, लोभ मन को अशांत करता है और सुख को नष्ट करता है। उदाहरण, एक व्यक्ति हमेशा और धन कमाने की चाह में रहता था। उसने संतोष करना सीखा और सुखी हो गया। सोचिए, अगर हम संतोष करें तो क्या सुख नहीं बढ़ेगा। नंबर 11, उपदेश। क्षमा सबसे बड़ा गुण है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों को क्षमा करता है वही सच्चा भक्त है। उदाहरण, एक व्यक्ति ने अपने दोस्त की गलती को माफ कर दिया। उनका रिश्ता पहले से गहरा हो गया। सोचिए, अगर हम क्षमा करें तो क्या रिश्ते मजबूत नहीं होंगे। नंबर 12, उपदेश। भक्ति में शक्ति है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे पूरे मन से भजता है उसे मैं हर संकट से बचाता हूं। उदाहरण, एक महिला हर दिन भगवान का नाम लेती थी। जब मुश्किल आई उसे हिम्मत मिली और वह बच गई। सोचिए, अगर हम भगवान पर भरोसा करें तो क्या मुश्किलें आसान नहीं होंगी। नंबर 13, उपदेश। अहंकार से बचो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार मनुष्य को सत्य से दूर ले जाता है। उदाहरण, एक अधिकारी अपने पद पर घमंड करता था। जब वह असफल हुआ तो उसे अपनी गलती समझ आई। सोचिए, अगर हम अहंकार छोड़ दें तो क्या लोग हमसे प्यार नहीं करेंगे। नंबर 14, उपदेश। समय का सम्मान करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, समय सबसे बलवान है, इसका सदुपयोग करो। उदाहरण, एक लड़का समय बर्बाद करता था। उसने समय का मूल्य समझा और मेहनत से सफल हुआ। सोचिए, अगर हम समय का सही उपयोग करें तो क्या सफलता नहीं मिलेगी। नंबर 15, उपदेश। दूसरों की मदद करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों की मदद करता है वह मुझ तक पहुंचता है। उदाहरण, एक व्यक्ति गरीबों को खाना बांटता था। उसका मन हमेशा सुखी रहता था। सोचिए, अगर हम दूसरों की मदद करें तो क्या हमारा जीवन सार्थक नहीं होगा। नंबर 16, उपदेश। ज्ञान ही मुक्ति का मार्ग है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा ज्ञान अंधकार को मिटाता है और मुक्ति का द्वार खोलता है। उदाहरण, एक व्यक्ति अंधविश्वासों में फंसा था। उसने गीता पढ़ी और सत्य का रास्ता चुना। सोचिए, अगर हम सच्चा ज्ञान अर्जित करें तो क्या जीवन बेहतर नहीं होगा। नंबर 17, उपदेश। प्रेम ही सच्चा धर्म है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो सभी प्राणियों से प्रेम करता है वही मेरा सच्चा भक्त है। उदाहरण, एक व्यक्ति सभी जानवरों से प्यार करता था। उसका जीवन शांति से भरा था। सोचिए, अगर हम सभी से प्रेम करें तो क्या दुनिया सुंदर नहीं होगी। नंबर 18, उपदेश। धैर्य से हर मुश्किल हल होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्यवान व्यक्ति हर संकट को पार कर लेता है। उदाहरण, एक किसान ने सूखे में भी धैर्य रखा और मेहनत की। बारिश हुई और उसकी फसल लहलहा उठी। सोचिए, अगर हम धैर्य रखें तो क्या मुश्किलें आसान नहीं होंगी। नंबर 19, उपदेश। भगवान पर समर्पण करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। उदाहरण, एक व्यक्ति ने अपनी चिंताएं भगवान को सौंप दी। उसे हर काम में सफलता मिली। सोचिए, अगर हम सब कुछ भगवान पर छोड़ दें तो क्या जीवन सरल नहीं होगा। धन्यवाद।
आपके स्नेह और सहयोग के लिए हृदय से आभार। अगर आपको भगवत गीता का यह सार उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि सनातन ज्ञान का प्रसार हो। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि पार्ट 2 और अन्य ज्ञानवर्धक सामग्री आप तक पहुंच सके। पार्ट 2 के लिए कमेंट जरूर करें। आपके अनुरोध के आधार पर अगला भाग लेकर आएंगे। योगस्थ कुरु कर्माणि गीता 2.48। निष्काम भाव से कर्म करते रहे। आपका समर्थन ही हमारा प्रेरणा स्रोत है।